होने वाली अपने ही कुल की बेटी आधा का काजल से हमारे सामने उपस्थित है, उनका हम पुनः अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। ये हमारे कुल के गौरव हैं, ये मिशन सत्य की ज्वलंत अति विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मध्य में गौरीगंज से 3 बार के विधायक रहे क्षत्रिय हृदय सम्राट श्री राकेश प्रताप सिंह जी को सम्मानित करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूं क्षत्रिय विचार मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता शिव कुमार सिंह जी को और मनीष सिंह दाही गौरीगंज जी को। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हेतु हमारे मध्य में समाजसेवी यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सीतापुर से एमएलसी पवन सिंह जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। समिति के सदस्यों से मेरा आग्रह कि ससम्मान उन्हें मंच पर लाने की कृपा। मित्रों, तपस्थली रही है ऋषियों की मुनियों की, एक से एक तपस्वी, एक से एक ऋषि अपनी इस माटी में जन्मे हैं, एक से एक कलमकार। हम गर्व, यह हम सभी लोगों के लिए बहुत सुखद क्षण है, अंतर मन को आह्लादित करने के क्षण हैं। पांडाल के इतर जो भी लोग हैं उनसे एक बार मेरा पुनः निवेदन आग्रह कि उन्हें ससम्मान स्थान दिलाने की कृपा करें। हमारे मध्य में संजय सिंह सभासद शीघ्र ही हमारे मध्य में कार्यक्रम के विशिष्ट समागत सीतापुर से एमएलसी अपनी भूमिका का निर्वहन किया और साहित्य जगत में हम गर्व से कहते हैं, साहित्य का अगर कोई सुमन है तो अपने पैसवारे का। देखिए, होली जो है बंधुत्व को बढ़ाती है। होली हमको पुराने मतभेदों को भुला करके नया जीवन देती है। इसलिए होली में हमारे क्षत्रिय विचार मंच के संयोजक श्री रामबली भैया ने सबको आमंत्रित किया था। उनके आमंत्रण पर मैं भी आया था। गौरीगंज से विधायक श्री राकेश सिंह जी भी, बाराबंकी से एमएलसी श्री अंगद सिंह जी और सीतापुर के एमएलसी भाई पवन सिंह जी, इंद्रेश विक्रम सिंह जी, सुरेंद्र भैया, सब लोग पूरे रायबरेली के लोग इकट्ठा हुए और सब ने एक साथ मिल करके भोजन किया, खुशियाँ मनाई, अबीर लगाई, सब ने एक उत्सव का माहौल था। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम किया है और अच्छे काम में हाथ बटाना हर किसी का धर्म है। सबने हाथ बटाया, मैंने भी हाथ बटाया। संदेह मैं कह रहा हूँ, होली बंधुत्व को बढ़ाती है, भाईचारे को बढ़ाती है, आपसी प्रेम को बढ़ाती है, सौहार्द को बढ़ाती है, खुशियाँ लाती है, मन प्रफुल्लित होता है। तो ये सारे काम इस होली मिलन समारोह ने हमको और जितने भी कार्यक्रम के संयोजक और जितने कार्यक्रम में अतिथि थे सबको ये मिला जो मुझे भी मिला। नहीं, मैं छोटे से बड़ा इस जनपद का सेवक हूँ, कार्यकर्ता हूँ, तो मैं हर छोटे बड़े में रहता ही हूँ। मैं छोटे से बड़ा रायबरेली वालों ने बनाया है, तो रायबरेली के लोगों के लिए ना मैं कभी बड़ा था और हमेशा उनके छोटे के रूप में काम किया है। अभाव से प्रभाव तक की यात्रा इन्हीं के बीच में की है। तो ये हमारे सब अभिभावक हैं, सुख दुख के साथी हैं, इनके बीच में रहना हमारे लिए गौरव की बात है। जी, जैसे कि 1 बीघा ज़मीन की बात उठी थी, 1 बीघा ज़मीन हाईवे पे देने की किसी अदर ने बात की है, तो क्या आगे उस पर कोई कार्य होगा? देखिए, जिन्होंने घोषणा की है वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सेवा के निशान अगर वाराणसी विश्वविद्यालय में आप काशी विश्वविद्यालय में देखना चाहे तो भी आपको मिलेंगे, रायबरेली के एम्स में देखने जाओ तो भी उनकी सेवा के निशान मिलेंगे, उन कानपुर विश्वविद्यालय में उनकी सेवा के निशान मिलेंगे। तो आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी पूर्व विधायक हैं, उन्होंने रायबरेली में इस होली मिलन में क्षत्रिय समाज के लोगों के एकजुट रहने के लिए एक स्थान बनाने का जो निर्णय लिया है, उनकी बात पर रायबरेली वासी सब भरोसा करते हैं और उन्होंने कह दिया है तो वो करेंगे। और एक छोटे से व्यक्ति हैं चौहान साहब, जिन्होंने भूमि देने की बात की है। मैं समझता हूँ दोनों का बड़ा हृदय है और मिल करके यह होली हम लोगों को और कुछ दे पाए चाहे न दे पाए, लेकिन क्षत्रिय समाज के लिए एकत्र होने के लिए एक स्थान जरूर मिल गया। पिछले कई सालों से क्षत्रिय विचार मंच द्वारा यहाँ होली के उपरांत होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा और पिछले कई वर्षों से इसमें आने का सौभाग्य मिल रहा है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से रायबरेली के बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का साथ मिलता है, विचारों का आदान प्रदान उनके साथ होता है और ये कार्यक्रम होता चला आ रहा है और आगे
होता रहेगा और जब भी मौका मिलेगा आयोजक बंधु जब भी बुलाएंगे मैं जरूर इस कार्यक्रम में आने का प्रयास करूंगा। रायबेर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं होली मिलन समारोह के अंतर्गत में? चूंकि देखिए, आज छतरी होली मिलन समारोह है। होली मिलन समारोह जो है, होली ये बुराइयों पे अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। बुराई जलती है, अच्छाई बचती है। उसके बाद हम विभिन्न रंगों के साथ होली खेलने का काम करते हैं। जिस प्रकार से हमारा जीवन जो होता है वो रंगीन रहना चाहता है, हमेशा विभिन्न रंगों के साथ हम अपने जीवन यापन की यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से होली हमको एक संदेश देती है कि किसी भी सफलता के बाद हमको खुशियाँ मनानी चाहिए, सभी जाति धर्म के लोगों के साथ मनाना चाहिए और दोनों अपने बाहों को खोल कर रखना चाहिए। जो भी आए उससे हम गले मिले, उसको अपनाने का काम करें, ऐसा होली संदेश देती है। विधायक जी, जो आने वाले समय में जो है ये होली समारोह जो है एक जो आज जमीन मिली है जिसमें आज कार्यरत हम लोगों ने एक प्राण निश्चय लिया है, आप लोगों ने आने वाला सम्मेलन वहाँ पे किया जाएगा, ऐसी उम्मीद। देखिए, वो बड़ा भवन बनना है भाई। सुरेंद्र बहादुर सिंह जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने 3 करोड़ रुपए देने का वादा किया है, आश्वासन दिया है। उस भवन के निर्माण के लिए भाई चौहान साहब ने 1 बीघे जमीन देने का काम किया है। मैंने आयोजन समिति से इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती होती है। उस जयंती के दिन उसके पहले उन सभी कार्यों को पूर्ण कर ले, जैसे ज़मीन का लिखाना और भाई सुरेंद्र सिंह से संपर्क करके एक कोई संस्था जिसको काम दे, जिसको जो बिल्डर होगा जिसको काम दें उससे सुरेंद्र जी से पैसा दिलवाना, ये सभी काम रामबली भाई और उनके सहयोगी बंधु पूरा करें, जिससे उसकी भूमि पूजन एक पुण्य दिवस के दिन हो सके, जिस दिन महाराणा प्रताप की जयंती होती है। और बनने में हमको लगता है साल से ज़्यादा लगेगा। 3 करोड़ का भवन बहुत बड़ा भवन होता है, तो उसमें 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन बात निकली है तो आगे भी बढ़ेगी और पूरा भी होगी। विधायक जी, ये बताइए हमको, 1 बीघा जमीन जो कि दी गई है, तो क्या 3 करोड़ रुपए 1 बीघा जमीन में लगाया जाएगा? देखिए, अब ये 1 बीघे ज़मीन बहुत होती है और उसमें भवन बनेगा, हॉल बनेगा, लोगों के लिए रेस्ट रूम बनेगा, मल्टी स्टोरी बना दिया जाएगा। और सिर्फ 3 करोड़ नहीं, हम सभी लोग मिल के उसमें और पैसे एकत्रित करके जितना भी उसमें बनाया जा सकता है, लोगों के बैठने उठने और क्षत्रिय भाई वहाँ बैठकर अपने विचारों का आदान प्रदान करें, अपने बीच में उत्पन्न हो रही विसंगतियों को वहाँ बैठ के बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हुए उसको दूर कर सके। जितनी भी जरूरत होगी वो पैसे के बिना, पैसे की वजह से वो काम नहीं रुकने पाएगा। ठीक है, थैंक यू सर।